ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार। आचार्य भगवान कुंज स्वामी सर्वज्ञ की चर्चा की थी। तो सर्वज्ञ प्रभु को जो जानता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। सर्वज्ञ प्रभु का जो श्रद्धान करता है उसके बाद फिर सर्वज्ञ को यानी जो शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हुए हैं उनको ज्ञान और आनंद इंद्रियों के बिना कैसे होता है, इस विषय पर व्याख्यान हो रहा था, चल रहा था कि स्वाभाविक उनका ज्ञान और आनंद जो है कहीं बाहर से आता नहीं है, इसलिए समस्त आवरण कर्मों के नष्ट हो जाने से वो ज्ञान रूप से और आनंद रूप से स्वयं ही परिणमित होते हैं। आत्मा ज्ञान और आनंदमय है। इस तरह से कल अपन ने देखा था। आज हम जयसेन स्वामी को देखते हैं अपन। आगे शिष्य ने प्रश्न किया कि इस आत्मा के विकार रहित स्वसंवेदन लक्षण रूप शुद्धोपयोग के प्रभाव से सर्वज्ञपना प्राप्त होने पर इंद्रियों के द्वारा उपयोग तथा भोग के बिना किस तरह ज्ञान और आनंद हो सकते हैं। यानी किसी को शंका हुई कि भगवान अब तो शुद्धोपयोग के स्वसंवेदन लक्षण रूप जो शुद्धोपयोग है उसके प्रभाव से स्वयंभू हो गए, तो अब स्वयंभू हो गए तो उनकी ज्ञान और आनंद कैसे, उनके भोग उपभोग कैसे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर रूप में ये गाथा समझनी चाहिए अपने को। कहते हैं वह सर्वज्ञ आत्मा जिसका लक्षण पहले कहा है। ठीक है, लक्षण पहले बता दिया है। सर्वज्ञ का लक्षण क्या है? सर्वज्ञ का लक्षण स्वयंभू। तो सर्वज्ञ का लक्षण अपन ने बता दिया है, जो शुद्धोपयोग के प्रभाव से समस्त कर्मों के नाश करने से आत्मिक स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, आत्मा की उपलब्धि हुई है जिनको स्वसंवेदन रूप, वो ऐसे वो सर्वज्ञ घाती कर्मों के क्षय कर अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इन चतुष्टय रूप परमात्मा द्रव्य की भावना के लक्षण को रखने वाले शुद्धोपयोग के बल से। ठीक है, यानी शुद्धोपयोग क्या है? शुद्धोपयोग में परमात्मा की भावना होती है। परमात्मा पने की भावना ही शुद्धोपयोग का लक्षण है। ठीक, तो ऐसे परमात्मा द्रव्य की भावना के लक्षण को रखने वाले शुद्धोपयोग के बल से, शुद्धोपयोग के द्वारा। शुद्धोपयोग कैसा है? तो यहाँ पर शुद्धोपयोग अब यहाँ पर विशिष्ट रूप से बता दिया। परमात्मा द्रव्य की भावना के लक्षण, वो मैं परमात्मा हूँ, ये इस रूप की भावना जो है वही शुद्धोपयोग है। परमात्मा पने की जो भावना है, परमात्मा द्रव्य की जो भावना है, यानी द्रव्य दृष्टि से जैसे परमात्मा वैसा मैं, सो हम जैसे परमात्मा है वैसा द्रव्य रूप से मैं हूँ। और अपने को ही परमात्मा रूप से देखना, अपने को द्रव्य रूप से देखना, इसका मतलब परमात्मा को देखना, परमात्मा की भावना करना। तो इसलिए वही शुद्धोपयोग है। पर्याय रूप से नहीं देख रहे अपने को, अपने को द्रव्य रूप से देख रहे। द्रव्य रूप से मैं और परमात्मा समस्त आत्मद्रव्य कैसे हैं? समान है। तो ऐसे शुद्धोपयोग के बल से ज्ञानावरण आदि घातीय कर्मों को नाश कर अंत रहित और उत्कृष्ट वीर्य को रखता हुआ, ठीक है, जिसका अंत नहीं है, ऐसे अंत रहित। अंत रहित इसका मतलब अनंत। अनंत मतलब, हाँ, अब अनंत मतलब वो समझ गया है। ठीक, अब अनंत अपने को समझ में आता। अनंत क्या होता है? अनंत। ठीक, तो ऐसे अंत रहित और उत्कृष्ट वीर्य को रखता हुआ, वह अतिशय तेज को धरता हुआ, यानी अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त हुआ। शुद्धोपयोग के बल से क्या प्राप्त हो गया उनको? अनंत वीर्य प्राप्त हो गया और केवल ज्ञान, केवल दर्शन उनका तेज है। ठीक, ऐसे उस तेज को प्राप्त हुआ। अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों के विषयों के व्यापार से रहित हो गया। अतीन्द्रिय होने का मतलब क्या है? अब इंद्रियां अपने विषय में व्यापार नहीं कर रही। अभी तो तुम सुन रहे हो, तुम्हारी कर्ण इंद्री काम कर रही है,
तो जब स्वयंभू हो जाते हैं तो ये इंद्रियां तो शरीर में होती है, क्योंकि शरीर से रहित नहीं हुए अभी। अरिहंत अवस्था में तो शरीर ही है, सिद्ध अवस्था में अशरीर ही है, लेकिन अरिहंत अवस्था में शरीर ही है तो क्या इंद्रियों से रहित है क्या? तो वो इंद्रियां तो है, कौन सी? ये द्रव्य इंद्रिय वाली, ये इंद्रियां उनके में है, लेकिन वो इंद्रियों का व्यापार नहीं हो रहा। भगवान ऐसे देख नहीं रहे इंद्रियों से। आंख है भगवान की, लेकिन भगवान आंख से नहीं देख रहे। भगवान के कान है, लेकिन वो कान से नहीं सुन रहे। तो इंद्रियों के अतीन्द्रिय होने का मतलब क्या है कि इंद्रियों के व्यापार से रहित हो गए हैं। तो ऐसे इंद्रियों के विषयों के व्यापार से रहित हो गया तथा ऐसा होकर केवल ज्ञान को और अनंत सुख को परिणमन करता है। अब भगवान का परिणमन केवल ज्ञान रूप से और अनंत सुख रूप से क्या हो रहा है? हर समय परिणमन हो रहा है। इस व्याख्या में यह कहा है कि आत्मा यद्यपि निश्चय से अनंत ज्ञान अनंत सुख के स्वभाव को रखने वाला है। आत्मा स्वभाव से कैसा है? निश्चय से कैसा है स्वभाव? अनंत ज्ञान अनंत सुख इसका स्वभाव है, तो भी वह संसार की अवस्था में पड़ा हुआ है। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? गुस्सा करना स्वभाव है हमारा। गुस्सा करना स्वभाव नहीं है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर, ये हमारा स्वभाव है। और अपना स्वभाव ऐसा होने पर भी बड़ी विडंबना है कि संसार की अवस्था में कैसा पड़ा हुआ है? व्यवहार से संसार में पड़ा हुआ है। जब इस केवल ज्ञान और अनंत सुख स्वभाव कर्मों से ढका हुआ है, तब तक 5 इंद्रियों के आधार से कुछ अल्प ज्ञान व कुछ अल्प सुख में परिणमन करता है। अब अपन को ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अपना अनंत ज्ञान स्वभाव होने पर भी कर्मों का आवरण होने के कारण से हम थोड़ा सा जान पा रहे हैं। कितना? बहुत थोड़ा सा। उस अनंत ज्ञान के आगे क्या है? ये कुछ भी नहीं। तभी भगवान की महिमा है, ये केवल ज्ञानी है। कुछ भी नहीं है। कितना जानते हैं? अरे कितना दूसरा बाहर का छोड़ दो, आप ही आज क्या खाए हो सुबह बताओ। कल क्या खाया था बताओ। मालपुआ। तो अपन कुछ नहीं जानते हैं। अपना सोच लो, अब वो ऐसे समस्त जीवों के पूरा आगे का पूरा पीछे का हर एक समय का, अब उस ज्ञान के आगे क्या ज्ञान है? तो अपना स्वभाव है वो वैसा, वो जानने का स्वभाव हमारा भी है। वो केवल ज्ञान स्वभावी मैं स्वयं हूं, लेकिन इंद्रिय क्या है? संसार अवस्था में आवरण के कारण से इंद्रियों के माध्यम से कुछ अल्प ज्ञान होता है और कुछ अल्प सुख होता है। सुख होता है अपने को, थोड़ा सा किंचित सुख होता है। फिर जब कभी क्या करता है? फिर जब कभी विकल्प रहित स्वसंवेदन या निश्चल आत्मानुभव के बल से कर्मों का अभाव होता है। कर्म का अभाव कैसे होता है? स्वसंवेदन के बल से। कौन से स्वसंवेदन? विकल्प रहित स्वसंवेदन के बल से। जब कर्म का अभाव होता है तब क्षोभम ज्ञान के अभाव होने पर इंद्रियों के व्यापार नहीं होते हैं। जब इंद्रियों के व्यापार नहीं होते उस समय अपने ही अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख को अनुभव करता है। जब जब हम इंद्रियों में लीन होते हैं, इंद्रियों के व्यापार में लीन होते हैं, तो अपने स्वभाव से दूर होते हैं, इसका मतलब। ठीक है? तो क्योंकि स्वभाव के प्रकट होने में पर की अपेक्षा नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। यहाँ पर निरपेक्षता बताना ये मूल बात है। क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान और आनंद रूप जो है वो मेरा स्वभाव ही है, और जब स्वभाव ही है तो स्वभाव के लिए मेरे को किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वहाँ इंद्रियों का व्यापार नहीं होने पर, वस्तु कोई सामग्री नहीं होने पर, कुछ नहीं होने पर भी वो ज्ञान और आनंद रूप से परिणमन करते रहते हैं। ठीक है? अब वहाँ पर सामग्री नहीं मिलेगी तो कैसे होगा आनंद? सबको
डाउट होता है। अभी तो ऐसे अपन कहते हैं मोक्ष, यदि आपको कहें मोक्ष में आपको नहीं मिलने वाला, क्या खाने को नहीं मिलेगा, मोक्ष में पहनने को नहीं मिलेगा, मोक्ष में देखने को नहीं मिलेगा, मोक्ष में सुनने को नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे वहाँ? हाँ, मजा कैसे आएगा? अपने ही अपनी भाषा में कैसे करें? यदि वास्तव में अपन कहें तो कुछ भी नहीं करें, तो ऐसा मोक्ष, ये मोक्ष का मतलब है। तो एक बार के लिए तो आदमी डर जाए। आदमी क्या होता है, क्यों? क्योंकि अपने को इंद्रियों के सुख का ही वेदन है, इंद्रियों से ही सुख की प्राप्ति का अनुभव है, तो अपने को लगता है कि बस अब यही सुख है, तो ये सब तो नहीं मिलेगा, तो ये सब नहीं मिलेगा तो आपसे छीन ले, तो अभी क्या? तो इसलिए कह रहे हैं, तो इसलिए जो स्वभाव है, अपना स्वभाव है, उस स्वभाव के लिए अपने को किसी भी पर की क्या है, अपेक्षा नहीं है किसी, ये मूल बात है स्वभाव के लिए। इसलिए वो जो है अरिहंत और सिद्ध, जिन्होंने स्वयंभूपने को प्राप्त किया है, वो ज्ञान और आनंद रूप से परिणमन करते रहते हैं। किस कारण से? समस्त कर्मों के अभाव हो जाने से। ये उनका स्वभाव ही है, ये उनका नहीं है, ये मेरा स्वभाव ही है, ये बताना है हमें। सही है, ठीक। तो ये इस गाथा का मूल उद्देश्य, अभिप्राय है कि अपने को पर की अपेक्षा नहीं है। अभी इस स्थिति में अपने को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसा होता होगा? नहीं पता। अब इंद्रियों के विषयों से अतीत हो जाओ तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। क्या? इंद्रियों के सुख का वेदन करना से जो आनंद हो रहा है, उस आनंद, इंद्रियों के व्यापार से रहित हो जाओ, आपको अतीन्द्रिय आनंद आएगा। आपको सुनने में अच्छा लग रहा है ये, अभी अब थोड़ा संभल कर सुनना क्लास में। हाँ, क्या आपको ये, आपने इसको कर्ण इंद्रिय का विषय बना लिया है, आपको अध्यात्म सुनने में अच्छा लगता है, अध्यात्म की जगह दूसरा सुनाते तो आनंद नहीं आता है, अध्यात्म की जगह और कुछ सुनाते तो आनंद नहीं आता है, तो आपको किसका आनंद आ रहा है? अध्यात्म का नहीं आ रहा, कर्ण इंद्रिय का आनंद आ रहा है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, क्या इंद्रियों का आनंद ले रहे हो आप? नहीं, मति शुद्ध ज्ञान का आनंद ले रहे हैं ना, इंद्रिय के निमित्त से, इंद्रिय निमित्त। अभी इसलिए मैंने बोला था, मैं बोल रहा था, नहीं बोलना चाह रहा था मैं, नहीं, तो तुम बोलते हो डीप में ले जाओ, तो हम ले जाने को करते, तो मेरे को इसलिए नहीं ले जाते, संभल जाओ, ठीक है? अब नहीं बोलते इसलिए हम। क्यों? क्या? अभी तुमको लग रहा है तुम आनंद ले रहे हो, तो तुमको क्या है, तुमने इस शास्त्र के माध्यम से भी इंद्रिय का आनंद मनाया है। सही है, शास्त्र को भी। और आपने अंतर इतना सा हुआ है, वो देखता है, उसको पिक्चर देखने में मजा आता है, तुमको शास्त्र देखने में मजा आता है। वो भी इंद्रिय सुख का भोग कर रहा है, तुम भी इंद्रिय सुख का भोग कर रहे हो। अभी उसको गाने सुनने में मजा आता है, तुमको प्रवचन सुनने में मजा आता है। अभी तुमने अतीन्द्रिय आनंद का स्पर्श नहीं किया है, अभी तुम इंद्रिय सुख का भोग कर रहे हो। इसलिए हाँ, क्योंकि जब इंद्रिय के विषयों से अतीत होता है तब अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, और हम तो इंद्रिय के विषयों में ही तो हैं, तो इसलिए इसको भी आनंद मत समझो। ये हमारा आनंद नहीं है, हमारा आनंद तो इससे भी परे है। लेकिन फिर कहता हूँ, फिर संभल कर, अब नहीं तो लोग भटकते हैं, इसलिए कहता हूँ कि नहीं, लेकिन असत में जाए, भोग में जाए, विषय व्यापार में जाए, तो उसको इंद्रिय सुख कहे जाते हैं। लेकिन ये मोक्ष मार्ग के लिए है, इसलिए हम फिर इसको कहते हैं कि ये इंद्रिय सुख नहीं है। ठीक, अब समझा दिया, नहीं तो फिर तुम, है ना? लेकिन ये अतीन्द्रिय आनंद भी
नहीं, इंद्रियों के विषय में व्यापार नहीं है। असत कहीं ना कहीं तो चलेगा मन, तो वो किस में चलेगा? तो अशुभ में ना जाकर शुभ में जा रहा है। प्रशस्त ठीक है, अप्रशस्त में ना जाकर प्रशस्त में लगा है, इसलिए ये समीचीन है, सम्यक कहा जाता है। लेकिन तुम सोचोगे ये हो ही ना, तो ये ना हो तो फिर क्या होगा? ये नहीं होगा तो निश्चित मान के चलो शुभ और अशुभ दो ही स्थान है अभी आपके पास में। यदि आप सोचते हो कि चलो भैया जैसा वो है वैसा ये है, मान लो आप दोनों को एक मान लो, गाना सुनना और प्रवचन सुनना एक है क्या? तो इसलिए ये भी समझना, ठीक? तो कम से कम ठीक है, प्रवचन मत, गाना मत सुन, प्रवचन सुन ले तू। देखो सुनने में मजा आता है ना, तू गाना सुनना बंद कर, प्रवचन सुनना चालू कर, तो तुमको प्रवचन सुनने में लगाएंगे। लेकिन हम आगे और चल के बोलेंगे यदि फिर है तो क्या प्रवचन में लगा है? हाँ, तो प्रवचन में नहीं लगूं क्या? तो प्रवचन से हट जाऊं, तो प्रवचन से हट के क्या गाने में चली जाऊं क्या? तो गाने में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तुमको गाने से उठाकर तो हम प्रवचन में ले आए हैं, अब प्रवचन से हटाकर तुमको अपने में ले जा रहे हैं कि तू अब अपने आनंद को भेद। हमने प्रवचन का जहां पर निषेध किया है तो वहां किसके लिए है? जो प्रवचन सुन रहा है उसी के लिए निषेध होगा ना, कि जो गाना सुन रहा है उसके लिए प्रवचन का निषेध है। वो तो खुश हो जाएगा, है ना? तो इसको ऐसा समझ कर चलना, इसको ऐसा संभल कर चलना, समझ कर चलना। नहीं तो क्या होगा जब हम कहते हैं कि क्या, हाँ, जब हम कहते हैं कि सहज सरल भाषा तुमको जल्दी समझ में आए कि भैया पूजा करना भी तुम्हारा धर्म नहीं है, मैं भटक जाएगा, इसको समझ नहीं पाएगा क्या होगा, ठीक? तो इसलिए हमको थोड़ा संभल कर कहना पड़ता है, बीच बीच में कहते हैं, ठीक है? तो इसमें मत लगे रहो तुम, केवल इसी में लगे हो सुबह से शाम तक। तुमने अपना तो विचार किया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं अपने ज्ञान को। तो ऐसा कहा जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है? तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो स्वाभाविक ज्ञान, इसमें पर की अपेक्षा नहीं है। और जब तक पर की अपेक्षा है अपने को तो समझ लो वो क्या है ना? सीधी सीधी बात ऐसा कर लो इसको, पर की अपेक्षा नहीं है। अब पर की अपेक्षा है, हमको बिना लाइट नहीं हो तो मन नहीं लगे, लाइट गोल हो जाए मान लो अभी, तो अपन शास्त्र नहीं पढ़ सकते, तो अब खाली बैठना कितना मुश्किल काम है। अब खाली क्यों हो गया? तुम कब खाली हो? तुम खाली हो ही नहीं, तुम तो अपने आप में भरे हुए हो, तुम खाली हो ही नहीं। सही। तो ज्ञान और आनंद से हम, हाँ, अरे आनंद नहीं आता, हाँ, कब आएगा आनंद? ज्ञान चाहिए कि आनंद चाहिए? क्या चाहिए? है ज्ञानी बनना है आपको? ज्ञानानंद चाहिए। ज्ञानी बनना है? अरे क्या ज्ञानी बनना है? ज्ञानी बनना नहीं होता है, मैं तो ज्ञानी हूँ। क्यों ज्ञानी बनने के प्रयास में पागल हो रहे? अज्ञानी बन रहे ज्ञानी के चक्कर में। तुम तो स्वयं ज्ञान से क्या परिपूर्ण हो, कहाँ पर नहीं है ज्ञान? सर्वांश में ज्ञान व्याप्त है। आनंद कहाँ पर नहीं है? सर्वांश में। तो मैं जहाँ ज्ञान मैं हूँ वहाँ वहाँ आनंद है। बस। अब क्या इतने सारे संकल्प विकल्प जो हैं वो इस स्वभाव से दृष्टि हटाने पर ही उत्पन्न होते हैं। स्वभाव से दृष्टि हटाने पर ही संकल्प विकल्प की उत्पत्ति होती है। सारुच्य। स्वभाव पर दृष्टि करो, संकल्प विकल्प समाप्त। हम समाप्त नहीं करते क्योंकि स्वभाव में संकल्प विकल्प है ही नहीं, अपने आप हो जाते हैं। जहां पर जो है उसको देखोगे वही दिखेगा ना। तो स्वभाव में संकल्प विकल्प हो तो स्वभाव देखने पर भी संकल्प विकल्प दिखाई दे, पर स्वभाव में संकल्प विकल्प है ही नहीं। तो इसलिए स्वभाव को देखने पर कहां से दिखे संकल्प विकल्प, कहां बचे संकल्प विकल्प? सही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये मूल बात। आ जाओ थोड़ा रिवर्स हो गए, ठीक है? इधर अभी
तो इसलिए सारे त्यागी बन जाएंगे। त्यागी नहीं, ये वास्तव में सत्य तो यही है। ये प्रवचनशाल ग्रंथ चल रहा है, हम इसलिए कहते हैं, बीच बीच में कह देते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो जिस समय जैसा जो चीज रखे तो वही कहना पड़ेगा, अपनी तरफ से क्या कहेंगे। तो यहाँ परमात्मा द्रव्य की भावना रूप ऐसा जो शुद्धोपयोग है उसके प्रभाव से सब कर्मों का नाश करके जिन्होंने प्राप्त किया है तो उनको ज्ञान आनंद कैसे आता है, तो स्वभाव है, इसलिए उसमें दूसरे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ज्ञान आनंदमय रहते हैं। सही है। अब वो रहते तो अपन को भी रहना है, तो अपन जब जब दूसरे की जरूरत करेंगे, दूसरे की आवश्यकता महसूस करेंगे, दूसरी वस्तु की ओर दृष्टि करेंगे, तो अपने भी ज्ञान आनंद में क्या होगा, बाधा आ जाएगी। तो कोई नहीं चाहिए अपने को, सुनने वाला भी नहीं चाहिए, सुनाने वाला भी नहीं चाहिए, सही है। कोई नहीं चाहिए। हम अपने आप में आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम माँ पूर्ण माध्यंत, बस तुम्हारी भाषा में कहें होश में रहो। क्या? अप्रमत्त अवस्था में रहो, जागृत रहो। ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर ये मूल चीज क्या बताना क्या है यहाँ पर, कि इंद्रियों के बिना भी, वस्तुओं के बिना भी, संसार के कोई हमारे पास नहीं रहे तो भी क्या है, आनंद है। ज्ञान और आनंद तो है ही है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है, वो मेरे से कभी भी दूर नहीं होता, पृथक नहीं होता, अन्य नहीं होता। मैं ज्ञानानंद स्वभावी। इस तरह से लाओ गाथा नंबर 19 कुछ पॉइंट देख लें विशेष। तो इस गाथा में क्या बताया है कि ज्ञान और आनंद इंद्रियों के बिना कैसे होता है, तो उन स्वाभाविक होने के कारण से उनको स्वभाव से ही कर्मों का आवरण हट जाता है, इसलिए वो ज्ञान आनंद रूप से ही परिणमित होते रहते हैं। हर समय ज्ञान, हर समय ज्ञान, हर समय ज्ञान, और हर समय आनंद, हर समय आनंद, हर समय आनंद, और नया नया आनंद। क्या नहीं तो आनंद भी एक सा हो तो बोर हो जाए आदमी। एक सा तो है लेकिन एक ही नहीं है, हर एक क्षण में वो परिणमन स्वभावी होने के कारण से आनंद 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 की पर्याय नवीन नवीन, ज्ञान 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 की पर्याय नवीन नवीन रूप से वो कैसे पीछे बता चुके आप। तो इस तरह से अपने को समझना चाहिए। इसमें विशेष बातें कहते हैं। पहली बात क्या, यह आत्मद्रव्य अविकार स्वभाव सहज ज्ञान दर्शनात्मक चैतन्य स्वरूप है। आत्मद्रव्य कैसा है, आत्मद्रव्य कैसा है, तो आत्मद्रव्य कैसा है ऐसा बोलने की बजाय आप ऐसा बोलो, मैं कैसा हूं। हाँ, मैं कैसा हूं, अविकार स्वभाव और सहज ज्ञान दर्शन स्वरूप, सहज ज्ञान दर्शनात्मक चैतन्य स्वरूप हूं। अविकार, विकार है ही नहीं मेरे में, विकार मेरे में है ही नहीं। बहुत अच्छा ये चीज जान लेता है आदमी तो विकार को हटाएगा नहीं। तो क्या विकारी हो जाएगा, विकारी भी नहीं होगा। जो मेरा है ही नहीं उसके लिए कुछ नहीं करना मुझे, वो अविकारी हो जाएगा। ज्यादा नहीं विस्तार कर रहे, समझ गए। तो यह आत्मद्रव्य, यानी मैं आत्मद्रव्य करके मत कहो। आत्मद्रव्य पढ़ते हैं तो आपको अन्य की प्रतीति आती है ना।
ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है तो अन्य पुरुष के वाक्य मालूम होते हैं। और मैं कैसा हूं, मैं, तो मैं कहने से उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष मैं, सब लोक में उत्तम मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है। उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं ही हूँ। उत्तम पुरुष में कोई दूसरा नहीं आता। सबसे बड़ी बात, उत्तम में कौन आता है? उत्तम में आई, उत्तम में मैं। पहले वो कहेगा ये व्याकरण का सिद्धांत सही इसलिए पढ़ा है व्याकरण। तो उत्तम पुरुष में कौन आता है? मध्यम पुरुष में तुम आते हो, अन्य पुरुष में समर्थ आता है। ठीक, तो तुम कहने में भी ठीक लगता है और आप कहने में, आप बोल के देखो, जिससे जितनी घनिष्ठता होगी आप उससे आप नहीं कह पाओगे। जहां आप कहोगे वहां डिस्टेंस, जहां तुम कहोगे वहां भी डिस्टेंस, जहां मैं कहोगे, अब मैं तो मैं ही हूं, मेरे में क्या डिस्टेंस? तो इसलिए मैं कैसा हूं? तो मैं अविकारी स्वभाव, सहज ज्ञान दर्शनात्मक चैतन्य स्वरूप हूं। अपना स्वरूप, हमारे को अपना स्वरूप पता चले। अब मैं कैसा हूं? तो मैं देखता हूं मैं कैसा हूं, तो मैं तो दुबला हूं। मैं कैसा हूं? मैं मोटा हूं। मैं देखता हूं अपने आप को कैसा देखता हूं? मैं स्त्री हूं। मैं देखता हूं अपने आप को मैं पुरुष हूं। और आगे बढ़ के चलें, ठीक है, तुम स्त्री पुरुष नहीं देखते, मैं अपने आप को देखता हूं मैं मुनि हूं। तो ये भी तुम्हारा दृष्टि नहीं है ठीक। अभी सही, अभी तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, अभी दृष्टि को ठीक करो। सही। मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ, अविकारी, सहज ज्ञान दर्शन स्वभावी। यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वभाव है। अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं और मैं की फीलिंग्स होती है बोलते हैं। तुम इस स्वरूप को तो जाना ही नहीं, तो मैं को कैसे जाना तुमने? तुम अपने आप को जानते हो? नहीं जानते। तुम अपने आप को जानते हो? अरे अपने आप को तो मैं बताओ, अपने आप को कौन नहीं जानता? हाँ, दूसरे को नहीं जाने, अपने आप को तो जानता है कि नहीं जानता? अपने आप को नहीं जानते। अभी हमने क्या, इसको अपन मान लिया, अपन ये मैं हूं, मैं मनुष्य हूं। जिस पर्याय में जाता है अपने आप को उस रूप मान लेता है। त्रियंश बन जाता है तो अपने आप को त्रियंश मानता है, देव बन जाता है तो अपने आप को देव मानता है, मनुष्य बन गया तो अपने आप को मनुष्य मानता है। जो मैं हूँ, जबकि मैं क्या हूँ? चिदानंद, तो अविकारी, सहज ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य स्वरूप मैं हूँ। न अंगम न संगम। अब मेरे में क्या है बताओ, क्या कमी है, क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, क्या बाधा है, क्या दुख है? जैसे अपन बोलते हैं द्रव्य दृष्टि, ठीक है, द्रव्य दृष्टि, तो ऐसे क्षेत्र दृष्टि भी हो सकती है, काल दृष्टि भी हो सकती है, भाव दृष्टि भी रह सकते हैं। ठीक है, वो सब चली जाती है पर्याय दृष्टि, क्योंकि हमने दो ही दृष्टियां बनाई ना अभी तो पहले, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। इसको तुमने छोड़ दिया तो अब यहाँ पर क्या है दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास? दो ही ऑप्शन है ना, द्रव्य और पर्याय। तो जब तुमने द्रव्य दृष्टि हटा ली तो द्रव्य दृष्टि से अलग हुए तो तुम्हारी दृष्टि कौन सी बनी? पर्याय दृष्टि। पर्याय दृष्टि। अब तुम कुछ भी बोल लो सब पर्याय दृष्टि में आएगा। तो द्रव्य दृष्टि में यहाँ पर द्रव्य को नहीं कह रहे मात्र, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य मात्र को नहीं कह रहे हैं, ये भी समझना। फिर एक बात और, यहाँ द्रव्य दृष्टि से क्या मतलब है? यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसे विभाजन मत करो। नहीं, मैं उसको कुछ और पूछ रहा था।
हाँ, तो दो चीज द्रव्य द्रव्य शब्द तुमने कनेक्ट कर दिया, रिलेट कर दिया, वो रिलेट नहीं है। यहाँ पे अलग अलग है। वो रिलेट नहीं है। मेरा वहाँ पहुँच गए थे हम अंदर, हाँ। तो उसमें भी है ना। कि स्वभाव दृष्टि पे चिंतन कर रहा है जीव, तो उसकी जो संसारी दशा है वो कम है। अपन बोल रहे ना अनादि से जीव भटक रहा है, और सिद्ध पर है तो साथी यानी ये है अनंत, साथी अनंत है। अपन जो चैयादी संख्य प्रमाण या एक संख्यात निकाला, फिर उसका असंख्यात, फिर अनंत, ठीक है। असंख्यात, हाँ, फिर हाँ, तो यानी इधर बैकवर्ड साइड में संसार की स्थिति में जब इतना विशाल बता रहे, तो ये स्वभाव दृष्टि ये कह रही है कि भैया तुम्हारी जो अशुद्ध स्थिति है उससे कई गुना शुद्ध स्थिति है, स्वभाव स्थिति है। और जब जब तुम अशुद्ध दृष्टि में रहे तब तक तुम्हारा स्वभाव बना हुआ ही रहा ना। तो तुम तो वो तो पॉइंट भी नहीं है, वो तो एक समय का है, क्योंकि जो भी पर्याय कितनी देर की है, एक समय। और उस पर्याय के सामने द्रव्य कब तक है? द्रव्य अनादि अनंत है, पर्याय एक समय की है, अब कहाँ लगता है बताओ? और तुम पर्याय को देखकर परेशान हो रहे। सही है। तो आ जाओ इधर। मैं ज्ञान दर्शन, सहज ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। अरे टाइम हो गया, इसमें और पॉइंट बचे हैं, इसको अपन विचार करेंगे। बहुत 17 पॉइंट दिए हैं विशेष, अच्छा है, ठीक। बस इतनी सी बात समझनी है अपना स्वरूप समझ में आ जाए, चैतन्य स्वरूप। मैं अविकारी सहज चैतन्य स्वरूप हूँ, इतना सा सूत्र याद करना है आज आपको। मैं अविकार स्वभाव सहज ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूप हूँ। सही है, सारोच्य है। नमो हरिहंताण।